अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब व्लॉग का स्टार्ट जो है ना सुबह सुबह हो गया हुआ है और तकरीबन इस वक्त 7 बज रहे थे। और मैंने कहा कि आज बनाती हूँ पराठा और 7 बच्चों को बना के देती हूँ ऑमलेट। और कल जो है ना मेरी दोस्त के घर से ना साग और मकई की रोटी आई कसम से। बहुत मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया मकई की रोटी और साग खाने का। तो अभी साग थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो आज मैं अपने लिए भी पराठा बनाती हूँ और जो हूँ ना साग के साथ पराठा खाऊंगी। तो मैंने कभी खुद से साग नहीं बनाया। मैंने बहुत चीज़ें बनाई हैं, बहुत चीज़ें बनाई हैं, लेकिन साग नहीं बनाया। पता नहीं क्यों नहीं बनाया, लेकिन ट्राई ज़रूर करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। और लेकिन दोस्त के घर से जब साग और मकई की रोटी आई थी ना गरम गरम, और आप यकीन करिए साग के ऊपर ढेर सारा जब मक्खन डला हुआ था ना, उसको खाने में इतना मज़ा आया ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो बस जनाब ऑमलेट बना रही हूँ और बस जिस तरह सब बनाते हैं उसी तरह उसमें मैं, लेकिन मेरा ये है कि मैं ऑमलेट में मेरी कोशिश यही होती है कि हरा प्याज का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि हरा प्याज से का जो है ना ऑमलेट बहुत मज़े का बनता है। और जितने ही हो सके ग्रीन चीज़ें डालूँ, हरा धनिया, हरी मिर्ची, टमाटर ज़्यादा सारे डाल के बनाऊँ, तो फिर ये जो है ना ऑमलेट का मज़ा आता है। मुझे ये वो साग है जो थोड़ा बहुत बच गया था और इस वक्त मैं उसको तवे पर गर्म कर रही हूँ। और साथ मैंने जनाब शक्कर वाली चाय बनाई थी। मैंने कहा क्योंकि हम लोग वैसे भी सर्दियों में ज़्यादातर शक्कर वाली ही चाय पीते हैं। और बच्चे चले गए तो फिर उसके बाद ना मैंने सुकून से अपना नाश्ता किया, पराठा और साथ ऑमलेट और साग। और फिर उसके बाद ये वो सीरम है जो लास्ट टाइम मैंने आप के साथ शेयर किया था मैंने अपनी लास्ट वीडियो में। तो बस इस वक्त सुबह के तकरीबन ना 8:15 8:30 हो रहे थे। तभी मैंने घर के कोई काम काज शुरू नहीं किए थे, तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना सीरम अपने फेस पे अप्लाई कर दूँ। और मैं इस तरह अप्लाई करती हूँ कि हल्के से जो अपने फेस की ना मैं थोड़ी सी मसाज भी करती हूँ, कि ताकि जो है ना आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन है ना वो अच्छा हो जाए। तो फिर उसके बाद जनाब अभी कोको को तो आ रही थी नींद, लेकिन मैंने कहा आज मैंने जो काम है ना जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेना। आज मैंने ना टारगेट रखा हुआ था घड़ी से। मैंने कहा आज मैंने नहीं मोबाइल पकड़ना, आज मैंने कुछ नहीं करना, आज मैंने घर का जो काम है ना 9:30 बजे तक ख़त्म कर देना है पूरे का पूरा। मैं वरना होता ये है कि आप मोबाइल पकड़ लेते हो या कुछ ना कुछ टीवी देखने लगते हो, कोई ड्रामा देखने लग जाते हो, तो ऐसा होता है कि आपका काम जो है ना वो पड़ा रहता है। तो आज मैंने हेल्पर के आने से पहले पहले ना अपना ऊपर का जितना काम था ना सारा कर लिया। और मेरी हेल्पर भी आके गई थी, बाजी आज तो आपने बड़ी जल्दी घर सारा समेट के रखा हुआ है। तो बस ये जनाब जो रोज़ रेगुलर कपड़े धुलते रहते हैं ना, तो बस उनको तय लगाना। तो बस फिर मैंने पहले सबसे पहले अपना कमरा सेट किया, फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो तय किए, फिर उसके बाद जनाब मैंने बच्चों का कमरा सेट किया। मैंने जल्दी जल्दी मैंने ना अपने सारे जो है ना काम ख़त्म कर लिए, क्योंकि आज मेरे जहन में था कि मैंने अपने जो ओवन वगैरह है ना उनकी सफाई करनी है। तो बस ये मैंने ना आज खाने बनाने था कोफ्ता अंडा कड़ी। तो उसके लिए जनाब मैं इस वक्त बना रही हूँ कोफ्ते। तो यहाँ पर हरा प्याज है, हरी मिर्चें थी, हरा धनिया था, तो सबसे पहले मैंने उसको चॉप किया। फिर मैंने उसके बाद बोनलेस चिकन उसके अंदर डाल दिया। तकरीबन ये जो है ना हाफ़ केजी बोनलेस चिकन होगा। और हाफ़ केजी के ना आप यकीन करें कितने बन गए थे, 18-20 जो है ना कोफ्ते बन गए थे। और फिर उसके बाद जनाब मैंने इसके अंदर नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें पीसी हुई, सुरख मिर्चें पीसी हुई और लहसुन अदरक का पाउडर इसमें डाला, 1 अंडा डाला और 2 ब्रेड डाले। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ इसमें थोड़ा-सा जो है ना आपने दूध भी डालना है, 3-4 चम्मच दूध के डाल देगा, मैं डालना भूल गई थी। और फिर इसको हमने चॉप कर लिया और फिर मैंने बाद में जो कोफ्तों की शेप उसे दे दी। आज ना मैं अपने माइक्रोवेव और ओवन की ना सफाई करने लगी थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। एक तो ये पड़े हुए हैं डाइनिंग रूम में, तो इनकी बारी ज़रा लेट आती है। अगर ये किचन में होना तो फिर आपकी नज़र के सामने रहते हैं, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है यार ये गंदे हो रहे हैं, या आप रोज़ के जिस तरह सफाई करते हो किचन की उस तरह होती रहती है सफाई। तो ये जनाब ओवन जो है ना इसमें भी बेकिंग का सिस्टम है, लेकिन इसकी कक मुझे समझ आई हो 20 सालों में नहीं आई। तो कभी इस पर बेकिंग नहीं हुई, बस इसमें जो है ना चीज़ें गर्म ही होती रहती है। लेकिन चीज़ें भी बहुत कम गर्म करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद ओवन में जो है ना कोई चीज़ गर्म की हो। उनको होता है मुझे तवे पर गर्म कर दो, मुझे चूल्हे पर गर्म कर दो, लेकिन मुझे जो है ना ओवन में गर्म करके मत दो। तो बस इसकी सफाई करनी है। और सफाई के लिए मैंने जो अपना घरेलू बनाया हुआ है ना लिक्विड,
उससे सफाई करूँगी। इसके अंदर मैंने बेकिंग सोडा डाला हुआ है, डिश वॉशर डाला हुआ है और थोड़ा सा सिरका डाला हुआ है पानी के अंदर, और इससे ही मैं साफ़ करूँगी। इससे बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। तो बस, और इसके तो मैंने अपनी बेकिंग वाले का तो आप लोगों को पहले भी एक वीडियो बनाई है, इसमें मैंने आपको इसका सारा कुछ समझाया हुआ है कि इसका सिस्टम वगैरह। ये बेकिंग मेरे हाथ में बहुत अच्छी चढ़ गई हुई है। इसको कोई चीज़ बेक करनी हो ना तो इसकी जो सारी सेटिंग है ना वो काफ़ी हद तक मेरे हाथ पर चढ़ी हुई है। तो अब तो माशाल्लाह हर चीज़ परफेक्ट बन जाती है। तो बस हम लोगों की छुट्टी नहीं हो सकती कि मैंने बीच में एक हफ्ता छुट्टी की थी, तो उससे मेरा चैनल इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया है कि मैं यार हैरान होती हूँ कि एक हफ्ते की भी छुट्टी इतनी नहीं थी। लेकिन जो होते हैं ना अभी नए यूट्यूबर्स होते हैं, तो उनके लिए जो है ना थोड़ा सा भी गैर हाजिर होना जो है ना उनको मुश्किल पड़ जाता है। मेरी एक हफ्ते की छुट्टियों की वजह से ना मेरा चैनल डाउन हो गया। तो अब मुझे मुसलसल आप लोग मुझे कहते हो कि थोड़ा आप ही रेस्ट ले लो, आप ही थोड़ा रेस्ट ले लो, फिर से आ जाना। मैं इस वजह से रेस्ट नहीं लेती। मैं कहती या तो सोच लो काम करना है या सोच लो काम नहीं करना। अगर करना है तो फिर आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, अगर नहीं करना तो फिर आप छुट्टियां ले सकते हो। क्योंकि एक हफ्ते में चैनल इतना डाउन हो गया, तो सोचिए अगर मैं एक माह का गैप ले लूँ या कुछ रेस्ट कर लूँ तो हर लिहाज से चैनल का बेड़ा गर्क हो जाएगा और मुझे फिर से नए सिरे से जो है ना उस पर मेहनत करनी पड़नी है। तो इसलिए मैं वही कह रही ना कि हम लोगों को छुट्टियां नहीं मिल सकती। आप लोग मेरे हस्बैंड को देख रहे होंगे, काफ़ी एक हफ्ता हो गया है, कहीं नज़र नहीं आया आपको मेरे ब्लॉग्स में, वरना वो दूसरे तीसरे दिन आपको नज़र आ जाते हैं। तो वो जनाब वो छुट्टियों पर आजकल अपनी वो ज़रा हम सबको छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए नहीं आजकल उनको उन्होंने ब्रेक ली हुई है। आजकल वो करेंगे आज ये जो है ना मुझे 4-5 दिन चाहिए अपने लिए और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारूंगा। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ गुजार रहे हैं 4-5 दिन, वो ज़रा छुट्टियां अपनी मना रहे हैं। तो लेकिन छुट्टियां नहीं मिलती तो मुझे नहीं मिलती भाई, बस इतना मुझे पता है कि छुट्टी नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं मिलती। चलो जल्दी जल्दी इसकी सफाई कर लेते, बहुत सारी गपशप हो जाती, वरना वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर आप लोगों का दिल चाहता है स्किप कर करके देखने को। बस मैंने जल्दी जल्दी जो ओवंस वगैरह की क्लीनिंग की और इस वक्त मेरी हेल्पर भी आ गई हुई थी और इस वक्त जो टाइम हो रहा था ना सुबह के 11 बज रहे थे। और बस इसकी क्लीनिंग के बाद जो है ना जनाब मैं किचन में चली गई। और ये आप कोको देख रहे हैं ना, कोको हर जगह मेरे साथ होता है। ये भी सुबह जो चार्ज हुआ होता है ना, ये आप सर्दियाँ आ गई ना वैसे सोता बहुत ज़्यादा है। तो बस अब किचन में आ गई, अब जल्दी से जो है ना कड़ी रख देती हूँ ऊपर बनने के लिए। तो मैंने तकरीबन जो है ना 1.5 पाव मेरे पास इस वक्त दही था, उसमें मैंने 1 कप जो है ना बेसन का डाल दिया और उसमें 1 कप ही मैंने पानी का डाल के ना उसको फेंट के रख दिया। और यहाँ पर पतीली में मैं थोड़ा सा ऑयल लिया और प्याज डाल दिया और उसको मैंने फ्राई कर लिया, यानी गोल्डन ब्राउन कर लिया। और फिर उसके बाद उसमें टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, हल्दी डाल के ना मसाला बना लिया कड़ी का। और फिर यहाँ पर वो जो कड़ी का मिक्सचर मैंने बनाया था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छा सा जो है ना भूनूंगी। और फिर भुनने के बाद जो है ना इसके अंदर हम पानी डाल देंगे जितनी हमें ज़रूरत है कड़ी की। तो मैंने ये एक बाउल था ना ये भर के डाल दिया था और इसको हल्की आंच पर रख दिया था पकने के लिए। तो यहाँ पर देखें हमारी कड़ी जो है ना कड़ कड़ के कितनी होगी है। तकरीबन इस वक्त 12 बज रहे थे, मैंने 11 बजे रखी थी। 1 घंटे के बाद की सूरत हाल मैंने आपको कड़ी की दिखाई थी। तो बस जल्दी से अब कोफ्ते भी फ्राई कर लेते क्योंकि कोफ्ते मैंने सुबह ही बना लिए थे ताकि जब मैं खाना बनाऊंगी ना तो मुझे आसानी हो जाए। तो बस यहाँ पर जनाब कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं और मैंने सिर्फ 12 कोफ्ते लिए थे क्योंकि मैं, हसन और ज़मी ही थे, तो फिर इसलिए हमारे लिए 12 ही बहुत थे। और यहाँ पर मैंने अंडे भी उबाल लिए थे और अंडों को भी हल्का सा मैंने उसको ना फ्राई कर लिया था। तो बस जनाब अब इसके बाद मैं बना लूँगी तड़का, ताकि मैं सारी चीज़ें पहले बना रही हूँ ताकि फिर हम हर चीज़ को बाद में कड़ी के अंदर डाल दें। तो मैंने प्याज गोल्डन किया, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा ज़ीरा डाला और इसमें मैंने सुरख साबित मिर्च डाली और कड़ी पत्ते डाले और एंड में मैंने सुरख मिर्च ऊपर से डाल दी ताकि इसके ऊपर जो अच्छा सा एक कलर आ जाए। तो जनाब हमारी कड़ी जो है ना बन के इस वक्त तैयार नहीं है, लेकिन इसमें चीज़ें जाने को तैयार है क्योंकि अभी हमने सिर्फ कोफ्ते फ्राई किए हैं। तो बस इसके बाद कोफ्ते डाल दिए, अंडे डाल दिए और तड़का डाल दिया था। और अब इसको मैं फिर से पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं ना वो अच्छा सा अंदर से गल जाए। तो यहाँ पर देखें हमारे कोफ्ते कितने फूल गए हैं पकने के बाद। तो जनाब अब दें आप मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।